नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रोटिस्ट। मित्रों, आनंद मार्ग का जो विवाह है उसका नाम है विप्लवी विवाह। इंग्लिश में इसका कोई प्रतिशब्द नहीं है। इंग्लिश में जो जिसको रेवोल्यूशन कहते हैं, एक्चुअली रेवोल्यूशन और विप्लव में बहुत अंतर है। अब आनंद मार्ग के विवाह को विप्लवी विवाह क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। एक बार फिर कहना चाह रहा हूं कि अभी तक भारतवर्ष में या दुनिया में जितने भी विवाह पद्धतियां हैं, सभी विवाह पद्धतियों में कुछ न कुछ कुरीतियां हैं। आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने सारी कुरीतियों, सारे आडंबर, विवाह के नाम पर होने वाले अत्याचार, भ्रष्टाचार को दूर करते हुए एक नई पद्धति उन्होंने दिया है, बिल्कुल अलग। इसलिए इसको कहा गया विप्लवी विवाह। विप्लव का मतलब ही होता है कि वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें जितनी भी खामियां हैं उसको दूर करते हुए लेटेस्ट जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित व्यवस्था जो होती है वह विप्लव कहलाता है। तो अब है कि आनंद मार्ग में अंतर्जातीय विवाह होता है, बिना तिलक दहेज के विवाह होता है, रंग भेद का ध्यान नहीं दिया जाता है, इष्ट और आदर्श के प्रति समानता होनी चाहिए, अपरिग्रह का पालन किया जाता है। तो किंतु अभी आनंद मार्गियों में भी थोड़ा थोड़ा डिमेरिट घुस रहा है, जिसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। अगर सुधार नहीं करेंगे तो आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका कार्य पद्धति पे जो बाहर के समाज है ना, उनका विशेष ध्यान है, पैनी निगाह है। समाज में जाकर बड़ी बड़ी भाषण देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, करने समय उसमें किंतु परंतु लगाएंगे, अपने हिसाब से उसका व्याख्या करेंगे, तो समाज वाले छोड़ेंगे नहीं। जबकि आपका आइडियोलॉजी आज के युग में छिपा हुआ नहीं है। जो विद्वान लोग हैं समाज के, वो अध्ययन कर रहे हैं, आपसे बेसी, हमसे बेसी। बोलते हैं हम अंतर्जातीय विवाह करते हैं, और जब लड़का लड़की के बीच खोजने जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि भाई देखो, जात तो अलग हो, कैटेगरी नहीं चेंज होना चाहिए। माने राजपूत का ब्राह्मण में, ब्राह्मण के राजपूत में, कायस्थ में, माने फॉरवर्ड के फॉरवर्डे के साथ हो। ऊपर वाले सबसे नीचे नहीं जाना चाहते हैं, और नीचे वाले तो चाहते हैं कि भाई ऊपर वाले हमको ले लें। ये जो भीतर भीतर चलता है ना, इसको दूर करना पड़ेगा। मैं RM मैरिज एंड थॉट्स फोरम चला करके अभी काम कर रहे हैं, हमारा टीम काम कर रहा है, तो मैं अनुभव कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। कई लोग धीरे से बोलते हैं कि भाई हम तो करेंगे, मगर थोड़ा सा देखा जाए। ये जो अंतर की भावना है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा। जब आनंद मार्ग चर्चा में श्री आनंद मूर्ति जी ने साफ कह दिया है कि केवल तुम पात्र और पात्री की योग्यता देखोगे, तो फिर ये जातीय भावना भीतर से कैसे आ रहा है? इसका मतलब आप साधना नहीं करते हो, गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, आदर्श के प्रति समर्पण नहीं है, इष्ट के प्रति समर्पण नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। दूसरा, तिलक दहेज में भी ऐसा देखा जा रहा है, हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। लड़के वाले के अंदर अभी भी ईगो है, मैं लड़के वाला हूं, एक पैसा नहीं ले रहा हूं, इसलिए मैं लड़की के घर में बारात लेकर के नहीं जाऊं, अगर जाऊंगा तो खर्चा देना पड़ेगा। इस तरह की मन में भाव कई लोगों को मैं देख रहा हूं। नहीं तो फिर हम लड़की वाले के क्यों जाए, लड़की वाले हमारे यहाँ आ जाए। अब लड़की वाले तो भाई बरसों से दबे हुए हैं, तो सोचते कि चलो भाई 10 लाख 20 लाख जहाँ देना था वहाँ नहीं देना पड़ रहा, तो 1 आध लाख
अब चाहे हो कर्जा हो गुआम हो कहीं से करना पड़े करके कर देते हैं। तो ये जो भावना है ना, ये भी आपका कहीं न कहीं ठीक नहीं है। होना क्या चाहिए, जब एक दूसरे के साथ बात बन गई तो दोनों आपस में मिल बैठ करके, हमारे गुरु का जो निर्देश है कि किसी भी अनुष्ठान में कर्ज नहीं लेना है, कर्ज लेकर काम नहीं करना है। तो आपसी सहूलियत से जितना आपके पास सामर्थ्य है उसी के अनुसार आप वैवाहिक अनुष्ठान कर लें। ये हुआ सच में रेवोल्यूशनरी मैरिज। मगर अभी क्या देखा जा रहा है, ये तो है अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इतना पैसे का घमंड है, पैसे की इतनी गर्मी है कि वो दिखाने के लिए 5 स्टार होटल में, अभी एक बहुत ही पुराने आनंद मार्गी निमंत्रण देने आया थे इस क्षेत्र में। उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली में 5 स्टार होटल में अपना बेटा की शादी कर रहा हूँ, 1500 रुपये प्लेट, प्रति प्लेट। अरे यार 1500 रुपये प्रति प्लेट में क्या खिलाओगे? वो जो भी होगा 10 20 50 तरह के तो आदमी खाएगा उसको। मैं तो देखा हूँ कि इस तरह की जहाँ भी चलते हैं उसमें मैक्सिमम फेंके जाते हैं। क्या उसका ज़रूरत है? अब मैं तो मानता हूँ कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति आ रहा है तो कहीं से न कहीं से वो पाप की धन है। अब पाप का धन जब आ जाता है ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। अगर जरा सा भी ऐसे लोगों की बुद्धि ठीक रहे, विवेक काम करे, जरा सा भी साधना करता है, जरा सा भी अपने गुरु इष्ट आदर्श के प्रति समर्पण है, तो अगर उसके पास दौलत है तो हमारे आनंद मार्गी समाज में बहुत सारे लोग गरीब हैं। उसी पैसे से, उसी नौ दंपति की विवाह के अवसर पर अगर उनको सहयोग करके उनका आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ सहयोग कर दे तो कितना अच्छा रहता। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? या सड़क पर जो गरीब लोग हैं, जिनको जीवन में कभी स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता है, उसको अगर बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिला दो तो इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? ऐसे गरीब हैं जिनके तन पर कपड़ा नहीं है, तुम विवाह के अवसर पे अपने जो नौ दंपति उनके हाथों से अगर उनको वस्त्र दान कर दो, इससे बड़ा और क्या हो सकता है पुण्य? मैं ऐसा नहीं करेंगे सकौल अपने आप को दिखाने के लिए। इससे क्या हो रहा है कि आनंद मार्ग में भी दो फाड़ हो जा रहे हैं, एक निम्न वर्ग, दूसरा अपर क्लास। एक के पास सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, महामान्यता, दूसरे के पास इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो समाज में ये जो कॉम्प्लेक्स जब तक रहेंगे तब तक जो हमारा श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए ये जो हमारा अपरिग्रह है उसका पालन करना अति आवश्यक है। तो जो व्यक्ति जम नियम का पालन नहीं करते हैं, धर्मचक्र में, सेमिनार में, कलेक्टिव सा हर जगह चरम निर्देश का पाठ होता है। जम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती, मगर जम नियम के बारे में रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है। अगर किसी को है भी तो अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, अपने अनुसार। अपनी ग्रह में आनंद मूर्ति जी ने कह दिया कि भाई अपरिग्रह देश काल पात्र के अनुसार जो है बदलेगा। अब वो जो है वो व्यक्तिगत चीज़ है, अपने हिसाब से व्याख्या। अरे भैया समाज में, समाज के बारे में क्या कहा गया है? समानम एजति समाज। समाज के सबसे निचले तबके का व्यक्ति का जितना इनकम है उसी के रेशनल आप थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हो। मान लो कि समाज के सबसे निचले व्यक्ति एक दिन में 100 रुपये का भोजन करता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये का कर सकते हो, आपके पास दौलत है तो। कि भाई 100 रुपये का खाते हो तुम 10,000 रुपये 1,000 रुपये खर्च करोगे, ये तो रेशनल नहीं हुआ। तो इस बात को समझना पड़ेगा।
ये जो आजकल प्रचलन हो गया है ना होटल बुक करने का, एक व्यक्ति आया, मैंने 4 लाख में होटल बुक किया हूँ, 500 रुपये प्लेट प्रति प्लेट। भैया गरीब आदमी तुम्हारे यहाँ क्यों जाएगा? गिफ्ट बिल्कुल मना किया गया है। अरे गिफ्ट देना ही है तो फिर सबको दिखाकर क्यों देते हो? अगर सबको दिखा कर दोगे तब तो फिर वही तिलक प्रथा हो गया ना। तो जिसके पास नहीं होगा उसके मन में क्या बीतेगा? या तो आपके अनुष्ठान में जाएगा नहीं, या जाएगा भी तो सामने होगा नहीं, उसके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जगेगी। तो गिफ्ट देना ही है किसी को, अंदर से आपका उद्गार व्यक्ति करना है तो आप दे दो ना भाई साइड से, या बाद में दे लेना। तो इस तरह की जो बात है, अब कपड़े, महंगे कपड़े, क्यों भाई? जब हमको 1000 रुपये के कपड़े से काम चल सकता है, फिर 10,000 क्यों? तो फिजूल खर्ची बंद करना होगा, इसको अंकुश लगाना होगा। इसके लिए जो आनंद मार्गी समुदाय है, वो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पर दबाव बनाना होगा, सामाजिक दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव, समझा बुझा करके, बहिष्कार करके। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है आचार्यों का। अगर आचार्य लोग, अगर इसका मिसयूज हो रहा है, आनंद मार्गी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे जो आचार्य हैं, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, वो अपना कर्तव्य सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। बंधुओं, मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि हमारा आपका आचरण ही जो है ना, हमारे दर्शन को व्यक्त करता है। आप क्या कहते हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या करते हो उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए समाज में हमारा जो रिवोल्यूशनरी मैरिज है, उसको अगर स्थापित करना चाहते हैं, समाज उसको एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए ये सब का पर ध्यान रखना होगा। वरना आने वाला समय में जिस तरह से अभी की विवाह पद्धतियां कई लड़कियों को कुंवारी रखने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं, रहने के लिए कई आत्महत्या कर ले रहे हैं, कई लड़के भी विश्व सुंदरी पाने के चक्कर में उनकी उम्र पार कर जा रही है। यही स्थिति आपका भी हो जाएगा। आप गुरु कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए बंधुओं, प्रत्येक आनंद मार्गी का कर्तव्य है कि हम बाबा की कही हुई बातों को अपने अनुसार व्याख्या नहीं करें, समाज के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करें, विवेक से व्याख्या करें। व्याख्या करने से पहले साधना जम कर करें, 100 बार सोचें, इसके बाद जो निष्कर्ष निकले उसी को आप समाज के सामने रखें, उसी को करें। तो बंधुओं, मेरा विचार कैसा लगा आप कमेंट जरूर करेंगे, और अगर अच्छा लगा तो शेयर करें। अब मेरा चैनल को, सामाजिक सुविचार को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नया विषय के साथ, ज्वलंत मुद्दा के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।